I am going to teach you new poem, The Fountain. देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकृति ने हम लोग के चारों ओर सुंदरता बिखेरी हुई है। प्रकृति हम लोगों को नदी, घाटी, पर्वत और अत्यंत सुंदर वस्तुओं को प्रदान की है, जिसमें एक उसमें फाउंटेन है। फाउंटेन कविता को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फाउंटेन माने होता है लड़के झरना या फव्वारा। झरना और फव्वारा दो हिंदी शब्द हैं, परंतु दोनों में बड़ा अंतर है। झरना ऊपर से आता है और फव्वारा नीचे से ऊपर जाता है। इंग्लिश में एक ही शब्द है फाउंटेन का। झरना ऊपर से आता है नीचे की ओर, और फाउंटेन फव्वारा जो है नीचे से ऊपर की ओर जाता है। इसी कविता के बारे में, इसी फाउंटेन के बारे में आज तुमको अंग्रेजी में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पोएट जेम्स रसेल लोवेल हैं। जेम्स रसेल लोवेल। इनकी स्पेलिंग बहुत अच्छी है लड़के। स्पेलिंग नाम लिखने में जेम्स लिख लोगे JAMES। रसेल में देखो RUSSELL, रसेल हो जाएगा। RUS और सेल लिख दो, सेल माने बेचना, RUSSELL, रसेल हो जाएगा। उसी तरह से लोवेल, LOWELL, वेल माने कुआं होता है, वेल माने अच्छा होता है। क्योंकि स्पेलिंग बहुत सही जानना है, स्पेलिंग गलत नहीं करना है। पोएम नेम, पोएट्स नेम पूछता है बोर्ड में, पोएम नेम, पोएट्स नेम पूछता है, इसलिए स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग कितनी अच्छी है, याद कर लोगे लड़के। थोड़ा सा जेम्स रसेल लोवेल के बारे में थोड़ा सुन लो। जेम्स रसेल लोवेल was an American poet. He was born in 1819 and he died 1891. इनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ कभी तुम नहीं भूलोगे। थोड़ा सा ध्यान दे दोगे ना, कभी नहीं भूलोगे। इनका जन्म जो है ना, जन्म 18 लिखोगे, 18 और 19 लिख दोगे तो हो जाएगा सन 1819। 18 याद हो जाएगा, 18 के बाद 19 आता है तो 1819 हो जाएगा। अब मृत्यु लड़के, मृत्यु देखो 18 लिखोगे और 19 को रिप्लेस कर दोगे, चेंज कर दोगे, 19 को 991 कर दोगे, मृत्यु हो जाएगी 1891। कभी भूलेगा नहीं, सब याद कर लोगे बच्चे, थोड़ा सा कभी नहीं भूलेगा। जन्म 18 याद होगा, 18 के बाद 19 पड़ता है, मृत्यु 18 आए, उसी 19 को बदल दोगे, स्थान बदल दोगे, एक काम भी हो जाएगा। अच्छा खैर ठीक है। अब देखो कविता के बारे में इनको पढ़ना है। कविता के बारे में, कविता फाउंटेन के बारे में बहुत प्रेरणादायक कविता है लड़के। कवि जेम्स रसेल लोवेल एक प्रेरणादायक कविता लिखे हैं। इस कविता के माध्यम से वो चाहते हैं कि हम लोग के अंदर अच्छा ज्ञान हो, काम करने की क्षमता पैदा हो। यही इस कविता के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि मनुष्य भी फाउंटेन की तरह कार्य करे, फाउंटेन की तरह एक्टिव रहे। यही सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो पहला पोएम है लड़के, इनटू द सनशाइन। पहली लाइन, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मार्टिन लाइट। इनकी पहली स्टेंजा बिगिनिंग पोएम है लड़के फाउंटेन का, कि इनटू द सनशाइन।
full of the light, leaping and flashing from mark till light। अब हम लोगों को हिंदी अनुवाद जानना होता है लड़के, तो इसमें माने हो गए लड़के सनशाइन। सनशाइन मीन्स होता है सूर्य का प्रकाश में, इंटू माने जानते हो लड़के, इन इंटू दोनों को माने होता है लड़के, इन माने में, इंटू माने में। ये स्थिर अवस्था के लिए होता है लड़के, इंटू गतिशील अवस्था के लिए होता है। सनशाइन, सनशाइन, सन माने जानते हो, शाइन माने प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में। और दूसरी लाइन है इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, फुल ऑफ द लाइट, फुल ऑफ द लाइट, लाइट, फुल ऑफ द लाइट। लाइट जान रहे हो, फुल माने भरा हुआ। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, सूर्य के प्रकाश में फव्वारा प्रकाश से भरा रहता है। फुल ऑफ द लाइट, लाइट प्रकाश से फुल रहता है, प्रकाश से भरा रहता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग लाइट। और देखो क्या करता है वह, सुबह से, फ्रॉम मॉर्निंग, माने मॉर्निंग, सुबह से रात तक, फ्रॉम मॉर्निंग लाइट, रात तक लीप करता है, उछलता रहता है, उछलता रहता है। लीप माने उछलना, उछलता रहता है। अब फ्लैश, फ्लैश माने चमकना होता है लड़के, देख तो मोबाइल में फ्लैश शब्द आता है, फ्लैश माने चमकना, हमेशा चमकता रहता है। फव्वारा सुबह से रात तक उछलता रहता है, चमकता रहता है। देखते हो फव्वारा नीचे से पानी ऊपर की ओर जाता है, उसी को कह रहा है उछलता रहता है, चमकता रहता है और खूब सुंदर दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है। फिर एक बार पोएम देख लो, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। अर्थ क्लियर हो गया कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से भरा रहता है, प्रकाश से भरा रहता है और सुबह से शाम तक उछलता रहता है और चमकता रहता है। और बच्चे, माय डियर स्टूडेंट, किताब देख रहे हो, मैं पूरा पढ़ा हूँ, किताब देख रहे हो, किताब देख करके अब उस पर हम प्रश्न बोलेंगे। अर्थ पूरा बढ़िया समझा दिए हैं, अब उस पर प्रश्न बोलने जा रहे हैं। और सब प्रश्न लिखो और अपने किताब से देख करके सोचना उत्तर क्या होगा। वैसे हम सब उत्तर बताएंगे, पहले स्टेंजा में हर चीज़ बताएंगे, इसके बाद दूसरे स्टेंजा में आपको होमवर्क देंगे, दूसरे तीसरे चौथे में होमवर्क देना शुरू करेंगे। पहले स्टेंजा में हर चीज़ बताएंगे लड़के, इससे क्वेश्चन। तो पहले स्टेंजा में लड़के पहला क्वेश्चन होगा लड़के, राइट द नेम ऑफ द पोयम फ्रॉम विच द above stanza has been taken। फुल स्टॉप इसमें है लड़के। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन होगा, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोयम। पोयम क्वेश्चन मार्क। ध्यान से बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, प्रोज में भी, पोयम में भी, पोइट्री में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है लड़के। दूसरा क्वेश्चन लड़के इसका होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा लड़के, हाउ डज द फाउंटेन
look into the sunshine. थर्ड क्वेश्चन लड़के, what does the fountain do from morn till night? लास्ट क्वेश्चन लड़के इसका, पॉइंट आउट राइमिंग वर्ड्स इन द above stanza. इतने पहले स्टेंजा में लड़के, पहले स्टेंजा में इतने क्वेश्चन बनते हैं, तुमको परीक्षा में मात्र 2 क्वेश्चन आएंगे। ये 4 क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, अब मात्र पेपर में तुमको 2 क्वेश्चन आएंगे। ये आ सकता है, ये आ सकता है, फिर ये आ सकता है, अच्छा ये आ सकता है। 4 क्वेश्चन हम समझाएंगे, जितने क्वेश्चन बनते हैं उतने समझाएंगे। और अगले हर स्टेंजा में हम क्वेश्चन बोलेंगे। कोई भी स्टेंजा से आएगा पेपर में और उसके नीचे क्वेश्चन आते हैं लड़के, इसी स्टेंजा को देख करके तुमको उत्तर देना पड़ता है। तो आज हम समझा रहे हैं लड़के, पहला उत्तर देखो, राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव स्टेंजा हैज बीन टेकन। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। कह रहा है उपयुक्त स्टेंजा लिया गया है, जिससे उपयुक्त स्टेंजा लिया गया है उस कविता का नाम लिखिए। जिससे, फ्रॉम विच, जिससे, एबव स्टेंजा हैज बीन टेकन, लिया गया है, उस कविता का नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन इसी में है लड़के, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। इस कविता का कवि कौन है। तो उत्तर लिखने के लिए तुमको हम बताते हैं लड़के कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर प्रश्न से ही ढूंढते हैं। देखो, प्रश्न से ही ढूंढते हैं, इसका उत्तर काफी इसी से, प्रश्न से होगा लड़के। फ्रॉम विच दिया है तो उत्तर लिखोगे पहला, द एबव, अब देखो पूरा उतारना है, द एबव स्टेंजा हैज बीन, देखो हैज बीन टेकन, अब फिर लड़के फ्रॉम यहाँ आ जाता है, टेकन फ्रॉम। इतना प्रश्न से उतारा गया लड़के, प्रश्न से ही देखकर लिख दिया हम लोग, कोई नहीं दिमाग पर जोड़ दिया गया। द एबव स्टेंजा हैज बीन टेकन, और फ्रॉम कर देंगे लड़के, फ्रॉम, और जिस कविता से लिया रहेगा उस कविता का नाम लिख देंगे लड़के। फ्रॉम द पोयम का इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड का होगी, सिंगल, फ्रॉम द पोयम द फाउंटेन, सिंगल इन्वर्टेड का मतलब। देखो लड़के कितना बढ़िया, केवल तुमको अपने मन से फाउंटेन लिखना हुआ। फाउंटेन लाइन जान के फाउंटेन का है तो अपने मन से फाउंटेन लिखना पड़ा। फाउंटेन, ये टी है लड़के, थोड़ा शार्ट होता है, देखना, फाउंटेन। कितना बढ़िया, कोई दिमाग को जोड़ नहीं दिया गया, प्रश्न से देखा गया, क्वेश्चन से देखा गया, क्वेश्चन से शब्दों को अडॉप्ट किया गया, अडॉप्ट करके क्वेश्चन शब्दों को अब फिर पोएम का नाम लिख दिया गया। The above stanza has been taken from the poem The Fountain. अब उसी में एक क्वेश्चन और है लड़के, Who is the poet of this poem? तो हु से जब भी प्रश्न पूछता है लड़के तो हु का उत्तर हमेशा सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है ये हु से जब प्रश्न पूछा जाता है तो हु के बाद ही केवल लिख देना है लड़के उस पोएट का नाम। तो जेम्स की स्पेलिंग बताया लड़के, जेम्स, JAMES, जेम्स,
रसेल की स्पेलिंग सिखाए हैं, RUSSELL, रसेल, RUS सेल, रसेल। इसके बाद लोवेल, जेम्स रसेल लोवेल, LOWELL। और इसके बाद लड़के ना पूरा यहाँ से हु को छोड़ करके अन्य सभी शब्दों वर्ड्स को वैसे ही लिख देते हैं। तो इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, उत्तर लिखने के लिए लिख दिए लड़के। अब और इसको लड़के ना देख लो, जैसे प्रश्न हम लिखे हैं वैसे लिख लो और लिख करके उत्तर लिख लो, क्योंकि हर अब अगले स्टेंजा में हम क्वेश्चन बोलेंगे, उत्तर नहीं लिखना नहीं सिखाएंगे, सिखा रहे इतना मेहनत से। काफ़ी सीखो, इसको सीख लो और हमेशा लिखते रहना। इसको लिख लो, राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच द अबव स्टेंजा हैज बीन टेकन, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। फिर इसका उत्तर लिख लो, द अबव स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द फाउंटेन, जेम्स रसेल लोवेल इज द पोएट ऑफ द पोएम। पहला क्वेश्चन का उत्तर भी लिख लिया, हर चीज लिख लिए। दूसरा देखो लड़के, हाउ डज द फाउंटेन लुक इनटू द सनशाइन। कर रहा है दूसरा क्वेश्चन कि फाउंटेन सूर्य के प्रकाश में कैसा दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है। तो लिख दो पहले, तो हमेशा उत्तर लिखते समय कर्ता को सर्च करते हैं, द फाउंटेन। हो गया लड़के, द फाउंटेन, द फाउंटेन, द फाउंटेन। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में उत्तर हो जाएगा, लुक्स हो जाएगा। अब कैसा दिखाई देता है बताया गया है दूसरे लाइन में, फुल ऑफ द लाइट, फुल ऑफ द लाइट। द फाउंटेन लुक्स फुल ऑफ द लाइट, फुल ऑफ द लाइट। प्रकाश से भरा दिखाई देता है, प्रकाश से भरा दिखाई देता है। और इनटू द सनशाइन, इनटू द सनशाइन, इनटू द सनशाइन। दूसरा प्रश्न का उत्तर लिख लो लड़के। अगला देखो लड़के, What does the fountain do from morning light? इसका मतलब हुआ लड़के कि फाउंटेन सुबह से रात तक क्या करता है, सुबह से रात तक क्या। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये भी लड़के, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करता है, क्या करता है, द फाउंटेन। उत्तर होगा लड़के सब्जेक्ट के रूप में आ गया शब्द फाउंटेन, फाउंटेन। अब क्रिया इसमें डू है लड़के, डू। तो डज नहीं लिखते हैं। जैसे तुमसे पूछा जाता क्या करते हो तो बताते हो कि मैं पढ़ते हैं, उसमें डज नहीं आता है लड़के। क्या करते हो, तो जो काम करते हो उसी को लाकर लिख दिया जाता है। ये क्या करता है, लिप्स करता है। द फाउंटेन लिप्स एंड फ्लैशेस फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। सुबह से रात तक उछलता रहता है और चमकता रहता है लड़के। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, पॉइंट आउट राइमिंग वर्ड्स इन द अबव स्टेंजा। राइम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लड़के, हमेशा पूछते हैं, सब प्रश्न में हमेशा पूछा जाता है इसको। राइमिंग वर्ड क्या है, राइमिंग वर्ड बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं। जो पढ़ते हैं, हम लोग के सेक्शन पढ़ते हैं, सब जानेंगे लड़के, जानते हैं। हम पहले पढ़ा चुका हूँ 9th में निश्चित रूप से। राइमिंग मीन्स होता है तुकांत, तुकांत होता है लड़के, यानी जिसका अंत का तुक मिले, इसका समझो मतलब तुक मिले। तुक कैसे मिलता है लड़के, देखो एक हम सुना रहे हैं,
हनुमान चालीसा के चौपाई से सुना रहे हैं। हनुमान चालीसा के देखो श्री हनुमान चालीसा में तो पहला है वो तो दोहा है, इसके बाद चौपाई है। तो सब दोहा चौपाई सब तुकांत मिलाकर लिखी जाती है लड़के। दोहा लिखा जाए तब भी, चौपाई लिखा जाता है तब भी। तो हनुमान चालीसा में पहले जो है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार परणो रघुवर विमल अस जोदायक फलचार तो कोई भी दोहा चौपाई 4 चरण में होता है। तो 4 चरण में होता है लड़के ना, तो उसका तुकांत किसी से मिलता है निश्चित। जैसे 1 चरण हुआ, 2 चरण हुआ, 3 चरण हुआ, चौथा चरण हुआ, तो दूसरे चरण का चौथे चरण से एकदम तुकांत मिल रहा है। र से ये खत्म हो रहा है तो र से भी समाप्त हो रहा है, र से ये खत्म हो रहा है ना तो र से ये भी समाप्त हो रहा है। उसी तरह से अंग्रेजी में भी लिखा जाता है लड़के। अब देखो कविता देख लो, इनटू द सनशाइन full of the light leaping and flashing from morn till night। देखो हनुमान चालीसा चौपाई दिखाए लड़के। अब देखो अंग्रेजी में जो जिसमें हम पढ़ा रहे थे उसी स्टेंजा को बता रहे हैं। देखो लाइट इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मार्टिन लाइट। लाइट नाइट टी से ये भी समाप्त हो रहा है, टी से उच्चारण जो है लास्ट में एक समान होता है, उसी को तुकांत कहते हैं। एक समान समाप्त होना चाहिए, समाप्त एक समान समाप्त होता है, उसी को तुकांत कहते हैं। राइमिंग देखने के लिए इससे कोई मतलब नहीं है लड़के, केवल प्रत्येक लाइन के अंतिम शब्द को देखते हैं, अंतिम शब्द में देखते हैं कि कौन शब्द जो है किस शब्द से मिल रहा है, अंत हो रहा है, उसका जो तुकांत है सही हो रहा है। तो हमेशा लास्ट सनशाइन फ्लैशिंग बहुत अच्छा तुकांत है लड़के। जैसे लाइट का नाइट से, तो यही देखते हैं लड़के। केवल 4 शब्द, इसका उत्तर लिखने के लिए अंतिम 4 शब्द देखते हैं और 4 शब्दों में देखते हैं कि किस शब्द का अंतिम अक्षर का उच्चारण अंत में मिल रहा है, उसी को राइमिंग कहते हैं, हिंदी में तुकांत कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा लड़के चौथे का द वर्ड यानी शब्द लाइट सिंगल लिमिटेड कर देना, राइम्स कर देना, RHYMES। राइम्स के बाद प्रीपोजिशन हमेशा लगता है लड़के, विथ, राइम्स विथ। द वर्ड नाइट सिंगल लिमिटेड काम कर देना, परीक्षा में अंडरलाइन कर देना। जो उत्तर सही आ जाता है कि परीक्षा में अंडरलाइन कर देना चाहिए एकदम। डाउट जिस वाक्य में नहीं, जिस उत्तर में आंसर में डाउट नहीं है तो अंडरलाइन कर देना चाहिए। तो लाइट नाइट अंडरलाइन कर देना चाहिए। हाईलाइट पेन आती है लड़के, हाईलाइट पेन से कर देना चाहिए। तो ये आज मैं तुमको पहला स्टेंजा पढ़ाए फाउंटेन का। फाउंटेन के पहले स्टेंजा में जितना प्रश्न पड़ता है, जितना प्रश्न बनता था,
सबका उत्तर भी बताए सही सही, सब उत्तर लिखे भी, सब उत्तर तुम भी नोट किए हो। और फिर इसी तरह से मैं अन्य स्टेंजा पढ़ाऊंगा और उसमें केवल प्रश्न बोलूँगा। अब बता, फिर वही तुम्हारा होमवर्क रहेगा। तो दूसरा स्टेंजा फिर पढ़ाने हम जा रहे हैं। स्टेंजा लड़के, अब पहला सनशाइन है, दूसरा है मूनलाइट। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, into the moonlight whiter than snow, a waving so flower like when the winds blow. Into the moonlight whiter than snow, waving so flower like when the winds blow. कह रहा है कवि कि चांदनी में, मूनलाइट मतलब चांदनी, चांद के प्रकाश मतलब चांदनी, फव्वारा चांदनी में अपेक्षा अत्यधिक सफेद दिखाई देता है। दूसरे स्टेंजा में कवि कह रहा है कि चांद के प्रकाश मतलब चांदनी रात में फव्वारा बर्फ के अपेक्षा अत्यधिक सफेद दिखाई देता है। वाइटर लिख दिया, यानी कंपैरेटिव डिग्री में लिखा है, बर्फ से तुलना कर रहा है, बर्फ से भी अत्यधिक सफेद दिखाई देता है। अब when the winds blow, आज लास्ट में आ जाएंगे लड़के, जब हवा बहती है तो वह फूलों की तरह हिलता रहता है। waving so flower like when the winds blow, फूलों की तरह हिलता रहता है। जब हवाएं बहती है तो फूलों की तरह हिलता रहता है। जो फव्वारा है लड़के, ऊपर से पानी जाता है, उसका ऊपर को जाना होता है। फव्वारा हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, तब फूल की तरह उसके फुहारे जो इधर उधर पड़ते हैं तो अच्छे दिखाई देने, उसी को फूल कह रहा है लड़के, कि फूलों की तरह अच्छे दिखाई देता है। अब लड़के अर्थ में कोई दिक्कत, फिर से देख लो। इनटू द मूनलाइट, चांदनी रात में, फव्वारा वाइटर देन स्नो, बर्फ से अत्यधिक सफ़ेद दिखाई देता है। आज जब हवाएं चलती है, लास्ट में लाइन में आ जाते हैं, जब हवाएं चलती हैं तो वह फूल की तरह हिलता रहता है। अब इसमें दो क्वेश्चन लिख लो लड़के। क्वेश्चन लिखो पहला, सीखना है, राइट द नेम ऑफ द पोयम फ्रॉम विच द एबव स्टेंजा हैज बीन टेकन। उसी में दूसरा क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोयम। अगला क्वेश्चन लड़के, how does the fountain look into the moonlight? How does the fountain look into the moonlight? What does fountain do when the winds blow? What does the fountain do when the winds blow? Question mark, question mark. लास्ट क्वेश्चन लड़के, पॉइंट आउट राइमिंग वर्ड्स इन द एबव स्टेंजा। पॉइंट आउट राइमिंग वर्ड्स इन द एबव स्टेंजा। मेरे प्यारे बच्चों, निश्चित काम करोगे। कल आज बहुत अच्छा काम किए थे लड़के, ग्रामर में अच्छा काम किए थे, बुक में भी तुम अच्छा काम करोगे और सभी का उत्तर सही से लिख करके भेजोगे। और इतना आज ठीक है, फिर कल पढ़ाएंगे, इसी के आगे पढ़ाएंगे। स्टे होम, बी सेफ। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स। तो निश्चित पूछना, निश्चित कमेंट करो। कमेंट तो कम कर दिए हो, कमेंट करो क्लास कैसा रहा। कमेंट सभी बच्चे करें, सभी बताएं। कोई भी दिक्कत है, कोई भी, हम तुमको बता दिए हैं कि हमेशा मैं पूछने के लिए, केवल होमवर्क कहने के लिए कहते हैं कि 4 से 5 देना। अब पूछने के लिए तो हमेशा कहें कि एनी टाइम, किसी भी समय कुछ भी पूछना हो तुम पूछो। होमवर्क अपलोड करो 4 से 5 तक। समस्याएं हमेशा पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी समस्या यदि उस समय नहीं पूछोगे तो जब तक समस्या हल नहीं होती है तब तक दिमाग में परेशान करता रहता है कि कब पूछें। तो इसलिए एनी टाइम समस्या को पूछना है। यदि समस्या, शरीर में तेज लड़का है, पढ़ने वाला लड़का है, यदि उसके अंदर समस्या आ गई
तो उसका निराकरण तुरंत चाहता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसी समय तुरंत हमारे पास कमेंट करो और हमसे पूछो कि ये क्या होगा सर, ये क्या होगा सर, निश्चित पूछो। थैंक यू।